नमस्कार दोस्तों। महायुति में दरार। अब दरअसल मुझे ऐसा लगने लगा है, और मुझे क्या, तमाम पत्रकारों को, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को ऐसा लगने लगा है कि अब यह क्वेश्चन मार्क हटा देना चाहिए, क्योंकि महायुति में दरार है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, इनमें आपस में बन नहीं रही, यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। और आज तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि यह दरार कितनी बड़ी हो चुकी है। और अब इस सवाल में एक सवाल और जुड़ गया है, और वो सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे 23 नवंबर के बाद महायुति छोड़ देंगे? यह बेहद अहम सवाल है दोस्तों कि क्या एकनाथ शिंदे महायुति को छोड़ देंगे। यह सवाल क्यों खड़ा हुआ, इसके पीछे का एक एक कारण मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूं। और इन दोनों सीटों की कहानी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन आज इनके बारे में बात करना और ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। यह सीट मानखुर्द शिवाजी नगर की है। नवाब मलिक यहां के कैंडिडेट हैं। उनके सामने ये कैंडिडेट हैं, इनकी आप तस्वीर देख लीजिए। ये माहिम की सीट है। ये राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे हैं, और ये एनसीपी अजीत गुट के नवाब मलिक हैं। इनको भी टिकट मिला है। इनकी बेटी सना मलिक को भी टिकट मिला है। अब ये जो अमित ठाकरे हैं, ये माहिम की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राज ठाकरे के बेटे हैं। बीजेपी ये चाहती थी कि राज ठाकरे के बेटे के सामने प्रत्याशी न उतारा जाए। बीजेपी इंटरनली, अंदर अंदर, और सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरा महायुति सपोर्ट करे राज ठाकरे के बेटे का। लेकिन एकनाथ शिंदे ने नहीं मानी ये बात, बिल्कुल नहीं मानी, और उन्होंने सुरेश पाटिल को माहिम की सीट पर उतार दिया। अब जब उन्होंने उतार दिया तो झगड़ा और बढ़ गया। कुछ ऐसी ही स्थिति मानखुर्द शिवाजी नगर में भी बनी। लेकिन दोस्तों, फिर उसी बात पर वापस आते हैं कि महायुति में इतनी दरार कैसे है, क्यों है। राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू दिया, एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, और उन्होंने उसमें यह कहा, उन्होंने यह दावा किया कि इस बार महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। और इतना सुनना था कि ये जो भाई साहब हैं दोस्तों, इनको आप जानते हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ये नाराज हो गए, भड़क गए। राज ठाकरे के इस स्टेटमेंट पर नाराज हो गए। अब एकनाथ शिंदे शिष्य किसके हैं? बाला साहब ठाकरे के। राजनीतिक सलाह किससे लेते रहे? शरद पवार से। और हैं महायुति में, भाजपा के साथ हैं। लेकिन राज ठाकरे, जो महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम है, वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। जब वो ये बात कहते हैं तो एकनाथ शिंदे का तनाव बढ़ना लाजमी है। दोस्तों, महाराष्ट्र में कई सीटों पर ऐसा हुआ है जहां महायुति के आपस के दलों में ही झगड़ा है। किसी सीट पर अजीत पवार एकनाथ शिंदे का झगड़ा, किसी सीट पर फडणवीस और अजीत पवार का झगड़ा, किसी सीट पर अजीत और फडणवीस का झगड़ा, यानी आपस में सिर्फ फुटौल मची पड़ी है। और फिर यह कहा जा रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन जब से राज ठाकरे ने यह स्टेटमेंट दे दिया, तब से एकनाथ शिंदे तनाव में हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको लोक नीति CSDS का एक सर्वे दिखा देता हूं, जो सर्वे किया गया कि सीएम के लिए लोकप्रिय दावेदार कौन है। तो आप देख सकते हैं 3% लोग अजीत पवार के साथ है, 8% शरद पवार के साथ, 16% देवेंद्र फडणवीस के साथ, 20% एकनाथ शिंदे के साथ, और 28%, बड़ा आंकड़ा, 28% उद्धव ठाकरे के साथ। यानी इन दोनों के सामने देवेंद्र फडणवीस हो या अजीत पवार हो, कहीं नजर नहीं आते। एकनाथ शिंदे लोकप्रिय हैं, खासतौर पर कोंकण की बेल्ट में, मराठवाड़ा की बेल्ट में लोकप्रिय हैं। उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, 28% लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो सिर्फ 16% लोग कह रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे अपने इंटरव्यू में क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। अच्छा, यह बात दोस्तों कुछ हद तक समझ में भी आती है, क्योंकि
सबसे ज्यादा सीटों पर कौन लड़ रहा है महायुति में? भारतीय जनता पार्टी। 150 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि उसका दावा थोड़ा सा मजबूत नजर आता है। लेकिन अब चर्चा तो यह चल पड़ी है कि 23 नवंबर को कुछ ऐसी स्थिति अगर बनी कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करती है, तो जो दो चेहरे हैं दोस्तों, एक चेहरा ये अजीत पवार और एक चेहरा ये एकनाथ शिंदे, ये दोनों महायुति का साथ छोड़ सकते हैं। किसी भी कीमत पर ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं चाहते महाराष्ट्र में, जिस बात की तरफ राज ठाकरे संकेत दे रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि ये जो झगड़ा मचा पड़ा है महायुति में दरार का, इसकी एक बड़ी वजह राज ठाकरे बन गए हैं। क्योंकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये दोनों नहीं चाहते कि बीजेपी का सीएम बने। अगर स्थिति ये बनती है 145, 146 के आंकड़े को महायुति हासिल करता है, तब भी एकनाथ शिंदे यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वही बने, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को तोड़ा है, अजीत पवार ने अपनी पार्टी को तोड़ा है। दोनों अपनी अपनी पार्टी को तोड़कर महायुति के साथ खड़े हुए हैं। और अब अगर ऐसे में बीजेपी इनको धोखा दे देती है, गच्चा दे देती है, तो इन दोनों के सामने कौन दोनों? अजीत पवार और शिंदे, और उसमें शिंदे ज्यादा क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार तो फिर भी कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम बन जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री से नीचे कुछ भी नहीं लेंगे। वो देवेंद्र फडणवीस नहीं है जो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद डिप्टी सीएम बन गए। इंसान हमेशा आगे बढ़ते हुए जाता है, लेकिन फडणवीस पीछे आ रहे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह स्थिति अगर बनी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो उस स्थिति में एकनाथ शिंदे महायुति का साथ छोड़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इंतजार कीजिए, 18-19 दिन और हैं। इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र में सत्ता किसके हाथ में होगी, सरताज कौन बनेगा और विपक्ष में कौन बैठेगा।